डिसीजन ले लिया, ऑल राइट, डिसीजन ले लिया, एक को चूज कर लिया थर्ड पार्टी और आप में, ठीक है, इन्होंने आपको चूज कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन में फंसा रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है अपना दिमाग चला गया, उसको अच्छे से पता है भाई, उसको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर को टैकल कैसे करना है, कैसे आपके पार्टनर इनके काबू में आएंगे, कैसे इनको कंट्रोल करके रखना है। You are precious to me, okay, sweet as can be baby of mine। आप इतने ज्यादा स्वीट हो, इतने ज्यादा स्वीट हो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना अपनी माँ के लिए। माँ के लिए क्यों, सभी के लिए होता है। छोटा बेबी कितना क्यूट होता है, कितना प्यारा होता है, आप वैसे ही हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनके मन में आज रात क्या चलने वाला है आपके लिए, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। इनको बड़ी जल्दी है आपसे बात करने की। कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं भाई, ये एक बार शफल तो करने दो। ओके, नो मैटर आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लिख के प्रभु का नाम, जय सिया राम। क्या क्या इतनी जल्दी किस बात की थी भाई? जल्दी तो है इनको, ठीक है। सडन इनका मूव हो सकता है आपकी टूवर्ड्स, ऑल ऑफ सडन इनकी सटकी और ये आए, इनका दिमाग सटका, इधर सटका उधर, आपकी तरफ इन्होंने एक्शन लिया। सो भाई जल्दी तो है इनको, क्योंकि ये रेडी है, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, इसलिए इनको ज्यादा जल्दी है भाई, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड समथिंग, दे हैव डिसाइडेड समथिंग एंड नाउ लेट मी चेक क्या डिसाइड किया इन्होंने। चेक करना क्या है, डिसीजन ले लिया कि इनको आपकी तरफ आना है। ध्यान से देखो, डिसीजन ले लिया, ऑल राइट, डिसीजन ले लिया, एक को चूज कर लिया थर्ड पार्टी और आप में, ठीक है, इन्होंने आपको चूज कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, आ क्यों नहीं रहे मैम, यही ना, यही क्वेश्चन है। देखो, घोड़े पे सवार हो चुके हैं, मतलब रथ पे सवार हो गए हैं ये हमारे महान योद्धा, जो अभी रथ पे सवार हुए। चलो भाई, इनके लिए अभी वो, आपके लिए वो सॉन्ग तो बनता है, आइए आपका इंतजार था, फूल बरसाना आप इनके ऊपर। बहुत बड़ा युद्ध जीत के आ रहे हैं ये आपकी तरफ। यहाँ पर देखो, ये इंसान ने डिसीजन तो ले लिया और ये बैठ भी गए रथ पर, लेकिन इनके घोड़े क्यों नहीं चल रहे भाई? दिमाग के घोड़े तो बड़े दौड़ाते हैं, एक्शन के घोड़े क्यों नहीं चल रहे इनके? तो यहाँ पर देखो, ये बैठे हुए आराम से, ये इनको कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहे कि चलो भाई उठो और चलो, हमें हमारे पार्टनर से मिलना है। ये कोई एक्शन भी नहीं दे रहे, शांति से खड़े हैं भाई। ये देख किसको रहे हैं, ये क्या, अभी क्या रह गया बाकी? अभी जब डिसीजन ले लिया, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आपके पार्टनर पर तब आता है जब वो रात को सोने से पहले डिसीजन लेके सोते हैं कि हाँ मुझे मॉर्निंग में जाना है, मुझे उसे अप्रोच करना। जैसे ही मॉर्निंग होती है, इनका खुद से लिटरली कहना होता है रात गई बात गई, रात में जो डिसीजन लिया वो रात को रात नहीं। तो भाई ऐसी अगर बात है तो रात को ही निकल लेते। जब आपको पता है कि मॉर्निंग में आपके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, तो भाई इंस्टेंट एक्शन लीजिए, या तो कुछ डिसाइड मत करो। जितना सोचना है, जितना डिसीजन लेने से पहले सोचो, डिसीजन लेने के बाद मत सोचो। आपके पार्टनर यही गलती कर रहा है। अभी देख रही हूँ, मुझे देखना है ये क्या चीज इनको रोक रही है। नहीं, दूसरी डेक लेंगे। क्या चीज इनको रोक रही है, क्या चीज इनको रोक रही है? जय सिया राम। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज इनको रोक रही है, बाधा क्या है? अब कौन इनके आगे लेट गया? मेरी लास्ट पर से गुजरना होगा अगर उसके पास गए तो। मे बी थर्ड पार्टी ड्रामा, देखते हैं। इंट्यूशन एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके ओके, ये अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको बोल रही है थोड़ी देर और ठहर जा साजना। इनका मन लिटरली इनसे बोल रहा है कि थोड़ी देर और ठहर जा, क्या पता आगे से ही एक्शन आ जाए। हे मेरे राम जी, यहाँ पर देखिए इनकी ये अपनी
इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और करंट टाइम में इनकी इंट्यूशन बोल रही है तो थोड़ी देर और रुक जा, ऐसा ना हो कि तू जल्दी कर रहा हो। तो ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और इनकी इंट्यूशन अभी इनको रोक रही है। अभी रीजन चाहे कुछ भी हो, मैंने रीजन निकाला, अगर यूनिवर्स को क्लियर रीजन बताना होता तो ये पहले आ जाता रीजन क्या है। तो एज ऑफ नाउ रीजन तो ये निकल के आया कि इनकी इंट्यूशन इनको परमिशन नहीं दे रही। रुको, जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं वैसे आपकी पर्सन भी फॉलो कर रहा है। ये इंट्यूशन के तब क्यों नहीं सुनते जब इनकी इंट्यूशन बोलती है कि जा, अगर तेरा मन कर रहा है तेरे पार्टनर को अप्रोच करने का, अप्रोच कर, वो तेरे को याद कर रहा है, उसको सॉरी बोल, अगर तुझसे गलती हुई है तो सॉरी बोल। तभी अपनी इंट्यूशन की क्यों नहीं सुनते? इंट्यूशन की तो ऐसा सुन रहे हैं जैसे हमेशा से इंट्यूशन को ही फॉलो किया हो। एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 2, फरवरी मंथ बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या लिब्रा, लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। और क्या देखते हैं, और क्या ओके मैंने सोचा कहीं डेक तो मैंने उल्टी नहीं पकड़ रखी है। सो ये कार्ड आया था रिवर्स में, मैंने देखा डेक सही है ये भाई, ये सीधी है, यहाँ पर यही रिवर्स में आया है। कहने का मतलब ये है आपके पार्टनर और आपके बीच से एक ब्लॉकेज हट रहा है। ओके, अभी ये ब्लॉकेज क्या हट रहा है? कोई चीज जो अभी तक जिसमें आपके पार्टनर स्टक थे, ये वहां से निकल रहे हैं। नंबर 8 अगस्त मंथ, एरिस लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अभी तक ये जहां कहीं भी, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूंगी क्योंकि मैसेज क्लियर है कि आपके पार्टनर का जो, आपके जो पार्टनर है ये अभी तक जहां स्टक थे वहां से ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जहां भी स्टक थे, आपको पता ही है ये थर्ड पार्टी हो सकती है और ये इनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो ये अभी तक जहां स्टक थे ये वहां से निकल रहे हैं। ऑलराइट, और क्या है? मेरे घर वालों को भी ना, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना तभी उनको काम याद आता है मेरे से। कई बार नोटिस किया है मैंने, जब उनके सामने रहती हूँ ना तब कोई काम याद नहीं आता, और फिर ज्योति ज्योति अरे भाई आप दुविधा में हो या हमें दुविधा में डाल रहे हो, समझ नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी इंट्यूशन इनसे क्या कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल नहीं है, ये हमें पागल बना रहा है। टू ऑफ सॉर्ड, अभी ये क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान एक नंबर का पलटू है। पलटू मतलब बात से पलटने वाला। स्टार्टिंग में कार्ड आया, दे हैव डिसाइडेड, टू ऑफ वांट्स। अभी ये क्या है? आई एम नॉट क्लियर, आई एम अनक्लियर। तो बताओ बताओ, आप खुद बताओ, ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है? जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 2, अगेन नंबर 7, नंबर 27। स्टार्टिंग में भी यही बन रहा था 2-7 वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी 2-7 वाला कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन बता रहा था दे हैव डिसाइडेड समथिंग, और ये वाला कॉम्बिनेशन बता रहा है दे आर नॉट क्लियर। भाई ऐसे मत किया करो, सच में मेरा दिमाग खराब होता है ये सोच के कि मेरे व्यूअर्स का कितना दिमाग खराब हो रहा होगा। भाई एक उम्मीद जगी थी स्टार्टिंग में, मैं भी बड़ी खुश हुई भाई पॉजिटिव कार्ड आए। टू ऑफ एयर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड क्यों आया? टू ऑफ सॉर्ड अभी जय सिया राम। टू ऑफ सॉर्ड क्यों आया राम जी? अब क्या रोक, क्या है ये? ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। देखो भाई, डिसीजन उन्होंने ले लिया, इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन यहां पर एक ही लाइन में जवाब दूंगी, हो क्या रहा है समझ जाना। फैमिली, कमिटमेंट, ठीक है, स्टक एंड लवर्स। प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। कमिटमेंट इनको रोक रहा है,
ये सोच रहे हैं कि चलो भाई हैप्पी में बड़े खुश हैं कि चलो भाई कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना है। जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं इनको अचानक से क्लिक हो रहा है, कहीं कमिटमेंट मांग लिया तो, कहीं कमिटमेंट के लिए, क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ये आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए रेडी है नो डाउट, लेकिन कमिटमेंट के लिए नहीं। ठीक है, अभी भी कुछ है, हाँ, देयर इज समथिंग जिनको अभी भी रोके हुए है। अभी भी कहीं तो अटके पड़े हैं, और वो अटके पड़े हैं इसी ऑप्शन में, ये आपको कमिट नहीं कर पाएंगे, या तो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है। प्यार तो है भाई, लवर्स का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, माय फेवरेट कार्ड। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। वो अलग बात है कि आपके पार्टनर में अकल नहीं है इतनी जो इस कनेक्शन को समझ सके, लेकिन हाँ इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इंसान आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन हरकतें अवॉइड करने लायक नहीं है इनकी। नंबर 27 स्ट्रांगली आपसे रेजोनेट कर सकता है, बार बार 27 आ रहा है। अरे भाई तो दिख गया, मेरे को पहले ही दिख गया था, ये बार बार आने की जरूरत नहीं है। इतना शफल करती हूँ, इतनी मेहनत से सोचती हूँ कोई न्यू कार्ड आएगा, एक उम्मीद होती है कि अच्छा सा कार्ड आएगा, वही वही घूम फिर के आ जाते हैं। मैं क्या करूं? 7 ऑफ वांड्स, पता लग गया पता। हाँ अभी आपने नोटिस किया, जब पहले ये कार्ड आया था रिवर्स में आया था, मतलब क्या था? ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं, राइट? अब ये किस में आया है? अपराइट। मेरे दिमाग की खिचड़ी बना दी इन्होंने, इन कार्ड्स ने। थर्ड पार्टी, ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज पक्का ये वो वाली सिचुएशन है, थर्ड पार्टी ड्रामा है। आपके पार्टनर, इसको देखो, इस बात से समझो, सिचुएशन को मैं क्लियर करती हूँ। फॉर इंस्टेंस, एक इंसान है जो रात में डिसाइड करके सो रहा है, उसने अपनी फैमिली को बोल दिया मुझे उसी को चूज करना है, ठीक है, मॉर्निंग में मेरी बस है और मुझे इतने बजे निकलना है, ठीक है, उसने बोल दिया। थर्ड पार्टी ने भी कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है, आराम से ये सोच रहे हैं कल सुबह निकलना है, ये ठीक है। अब जैसे ही मॉर्निंग हुई, थर्ड पार्टी पूरी रात ये सोच रहे इसको रोकना कैसे है। जैसे ही मॉर्निंग हुआ, अगर तुम उसके पास जाओगे तो हमारी लास्ट पर से गुजरना पड़ेगा, लाइक ड्रामा। अब थर्ड पार्टी रोक रही है, इमोशनल ड्रामे हो रहे हैं, इमोशनल, बहुत भयंकर तरीके के इमोशनल ड्रामे हो रहे हैं। थर्ड पार्टी, यहां पर ये ब्लॉकेज कौन क्रिएट कर रहा है? थर्ड पार्टी। स्ट्रांगली मदर का इशू है, मदर का इशू, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगेन यहाँ पे 7 थ्राइस आया है। सो अगर इन दिनों आपको 777 ज्यादा विजिबल हो रहे हैं तो ऐसा समझना आप सही पाथ पर चल रहे हो, ठीक है। और ये रीडिंग स्पेसिफिकली सिर्फ आप ही के लिए, ये इसको तो पर्सनली लेना आपको, जिसको 777 आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली जिनको 777 ज्यादा दिख रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे, बस इतना कहना है। तो भाई नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आए, बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनका वो पूरी कोशिशें करने में लगे पड़े हैं कि इनको रोकना कैसे आपके टुवर्ड्स आने से, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर, पहले मैं ये चेक करती हूँ ये ब्लॉकेज है, ये कब तक रिमूव होगा, ठीक है। ये ब्लॉकेज कब तक रिमूव होगा, 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 ये ब्लॉकेज जो भी थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है, ये ब्लॉकेज कब तक रिमूव होगा। राम जी, जय सिया राम। भाई ये ब्लॉकेज जो क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है, ये जो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है बहुत
जिसको हमारे इधर भाषा में बोलते हैं टंच या चंट। क्या बोलते हो आप? मुझे तो नहीं पता टंच होता है या चंट होता है, जो भी होता है, लेकिन हाँ बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, जिसको पता है, जिसको अच्छे खासी राजनीति आती है, जिसने अच्छे खासे खेल खेलने हैं, ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे व्यूवर्स, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस टाइप की मेहनत? मतलब सबसे बड़ी मेहनत पता है क्या? सबसे बड़ी मेहनत ये है कि पेशेंस रखना। एम आई राइट और रॉन्ग? पेशेंस, एक इंसान कितना पेशेंस रख सकता है? ठीक है, जहां उसको ये लग रहा है कि हाँ अभी एक्शन होगा, अभी तो एक्शन आएगा, और उसी टाइम उसको ये बोल दिया जाए हैव पेशेंस, तो कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती, कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है खुद को ये समझाने में कि अभी थोड़ा टाइम और है, अभी थोड़ा और टाइम है। पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। खुद से एक एक बात बोलते बोलते इंसान, आई नो आई कैन फील, लेकिन क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? ये आपके पार्टनर को बड़े भ्रम में डाल रही है, ठीक है, बहुत इमोशनल ड्रामे करके कुछ ऐसे ऐसे बातें थर्ड पार्टी इनको बोल रही है, कुछ ऐसे बातों से आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि एक होता है ना कि अगर तुम ये लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये खो दोगे, तुम वो कर दोगे, तुमसे ये छिन जाएगा, तुमसे वो हो जाएगा, मतलब इल्यूजन, ठीक है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी से परे इल्यूजन्स में फंसा रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है अपना दिमाग चला गया, उसको अच्छे से पता है भाई, उसको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर को टैकल कैसे करना है, कैसे आपके पार्टनर इनके काबू में आएंगे, कैसे इनको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन डोंट वरी, थर्ड पार्टी इज ऑलवेज थर्ड पार्टी, यू नो ना, सो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और देखते हैं क्या थर्ड पार्टी, पता है आपको, पता है थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में क्यों आती है? ध्यान से समझना, नोट कर लो, आज बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगी, आपके फायदे की बात है। थर्ड पार्टी क्यों आती है? थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में जाने के लिए आती है, सही कहा ना? सो वो जाएगी, वो जाएगी, वो आई ही जाने के लिए। और क्या? बैलेंस, बैलेंस। इस इंसान को सुकून नहीं है, लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन बैलेंस नहीं है, ठीक है, बट डोंट वरी, क्लैरिटी का कार्ड है, धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिलने वाली है। और क्या? आपके पार्टनर को अभी थर्ड पार्टी ट्रैप करने वाली है, या तो ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है। देखो ये बहुत ऐसा नहीं है, देखो समझो, ऐसा नहीं है, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आई थी, देखो यहाँ पर भी ये इंसान बंधा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कोशिश नहीं कर रहे, बेचारे हाथ पैर चला रहे हैं, वो अलग बात है कि फिर से इनके हाथ बांध दिए जा रहे हैं, इमोशनल ड्रामे। अभी गलती भी आपके पार्टनर की है, अभी भी मैं गलती आपके पार्टनर की बताऊंगी, क्यों कि भाई कोई इंसान अगर आपके सामने इमोशनल ड्रामे कर रहा है और आप ये सोच रहे हो कि मेरे वजह से ये दुखी है, नहीं नहीं, वो आपकी वजह से दुखी नहीं है, वो इंसान दुखी है आपकी खुशी से। अगर आपको ये पता है कि आप अपने, ध्यान से सुनना, आपके पार्टनर को मैं गलत क्यों कह रही हूँ, रीजन है इसके पीछे ये, जब आपको ये पता है कि सामने वाला दुखी इस बात से है क्योंकि आप अपनी खुशी को चूज कर रहे हो, तो फिर आप उस इंसान को खुश रखने के लिए अपनी खुशियां क्यों दांव पर लगा रहे हो? राइट? तो वो गलती आपके पार्टनर कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, ये थर्ड पार्टी को, ये खुद को कोशिश भी कर रहा है, तो फिर ये ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि
आपको कुछ भी अचीव करने के लिए आपके अंदर विल पावर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आप अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं है, आप स्ट्रांगली अगर किसी चीज को नहीं चाहते हो ना, तो वो चीज आपको मिल ही नहीं सकती। तो ये स्ट्रांगली ये एफर्ट नहीं लगा रहे, कहने का मतलब ये, वरना ये कब का निकल आए इस ट्रैप से। वन डे ओके भाई, इन्होंने छोड़ दिया, एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा सब। ऑलराइट, टाइम आने पर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वाह वाह वाह। तो भाई क्या कर सकते हैं जब एक इंसान सब कुछ डिसाइड करके टाइम पे छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा, सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा, अच्छा वाला आएगा, अच्छा वाला, बुरा टाइम नहीं, अच्छा वाला। बी पॉजिटिव, भले ही ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव हो या ना हो, बी पॉजिटिव, लेकिन आपको रहना चाहिए बी पॉजिटिव। अच्छा, तो अभी आपके फायदे की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, आपके बेनिफिट की बात कर रही हूं मैं। भाई आपके पार्टनर अपना बेनिफिट देख रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपना बेनिफिट देखो। मैं करती हूँ ना आपका थोड़ा सा बेनिफिट, ध्यान से समझना। पहले तो मैं मेरी छोटी सी प्रॉब्लम मुझे आपसे शेयर करनी। भाई आप ही हम मेरी फैमिली हो, सोल फैमिली है हमारी, अगर आपसे डिस्कस नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स में जल्दी से बता दूंगी, ठीक है। और उसी में आपके बेनिफिट की बात भी होगी। सो एक्चुअली हुआ क्या, जो मेरी FB पर सियाराम टैरो करके, जो सियाराम टैरो नाम से जो आईडी थी, वो क्या हुआ पता नहीं, क्या मिस्टेक हुई मुझसे, तो वो हैंग हो गई, ठीक है। तो अभी मैंने न्यू आईडी से अभी फिर से एक आईडी बनाई है FB पर, मेरी वीडियोस मैंने अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे व्यूवर्स आप सभी मुझे ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और जैसे मैं आप तक पहुंची हूँ वैसे और लोगों तक पहुंच सकूं जिनको जरूरत है गाइडेंस की, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट करें। आपको कुछ नहीं करना, अभी आप मेरे चैनल के लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां पर आपको मेरी FB की आईडी दिखेगी, आप उस पर जाकर आप मुझे वहां फॉलो कीजिए। अभी आपके बेनिफिट की भी बात होने वाली है, क्योंकि अब से मेरे माइंड में एक थॉट आया, अब से मैं आपके लिए जो आप लेट नाइट फीलिंग्स वाली वीडियोस पर आप जो भी कमेंट करते हैं ना, जिसका सबसे बहुत ही मतलब पीसफुल जो कमेंट मुझे लगा, ठीक है, ऐसा मतलब जो आप वैसे सभी आप सभी के सभी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन जो एकदम से जैसे दिल को छू गया, जो कमेंट ऑफ द डे रहेगा, उसके लिए मैं मॉर्निंग में रैंडम गाइडेंस या रैंडम मैसेज निकालूंगी यूनिवर्स की तरफ से, और ये डेली होगा। उसका नाम भी मेंशन किया जाएगा मेरी स्टोरी में, जो कि मैं इंस्टा पर भी पोस्ट करूंगी, जिसको मैं FB पर भी पोस्ट करूंगी। सो विद योर नेम, आपके नेम के साथ आपके लिए गाइडेंस होगी, आपके लिए रैंडम मैसेज, जो भी महादेव जी, जो भी माँ भवानी, जो भी राम जी आपको प्रोवाइड करना चाहे, वो मैसेज आपके लिए होगा उसी दिन के लिए, और ये डेली होगा, ठीक है। ये डेली बेस पे होगा, ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल नहीं होगा, नो। अब मेरी स्टोरी चाहे इंस्टा की हो चाहे FB की हो, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों की स्टोरी पर मैं उनके नेम को मेंशन करूंगी, जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, और आपके लिए गाइडेंस और एक रैंडम मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। तो ये था आपका बेनिफिट। सो अगर आपको ये बेनिफिट लेना है, तो पहली बात तो ये कि जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, आप जो भी कमेंट करेंगे मुझे, तो अगर आप मुझे FB पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आपका नाम मेंशन कर रही हूँ, वहां पर मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, वो पर्सनली आपके लिए गाइडेंस होगी। सो मेक श्योर आप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप मुझे वहां फॉलो करना ना भूलें। सो ये बात थी, जरूरी थी, बताना था, बता दिया। अभी आपके पार्टनर की तरफ से हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, अभी वो आपको क्या बताना चाहते हैं। मैंने तो बता दिया, अभी इनके भी सुन लेते हैं। इतनी देर से वेट कर रहे हैं भाई, मुझे भी कुछ कहना है। भाई कहना ही है, करना कुछ नहीं है। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सॉरी, आई एम हेल्पलेस। ये हेल्पलेस है, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हेल्पलेस है बेचारे। हमारा मैरी विद यू, भाई हेल्पलेस हो,
हेल्पलेस हो, कहाँ मैरिज कर लोगे, आपसे होगी मैरिज? हेल्पलेस सिर्फ इमेजिन करते हैं। हेल्पलेस जो लोग होते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं। शादी ऐसे नहीं होगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे। इमेजिनेशन से, सिर्फ इमेजिनेशन कुछ नहीं करता, इतना मैं आपको क्लियर कर दूं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। दैट्स इट। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम स्टिल होपिंग। तो भाई मनाओ, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मनाओ। होप रखने से क्या, अगेन मैं वही बात कहूंगी, होप रखने का क्या फायदा है? आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर होप रखने का क्या फायदा है? ये बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं होप रखे हो। भाई उस होप को ही रख लो फिर। मेरे व्यूवर्स को क्या रखने की जरूरत है अपने घर में, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बिना हाथ पैरों की बातें मत क्या करो। जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। ओके, इनको मेरी बात लग गई भाई, ट्रिगर हो गए आपके पार्टनर। अभी बोल रहे हैं बस रुको, अब भी आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब भी आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ, ये तो चैरेट वाले कार्ड में भी कर रहे थे, आए तो नहीं ना, चले तो नहीं ना, उनके घोड़े कहाँ दौड़े अभी। You are precious to me, okay, sweet as can be baby of mine। आप इतने ज्यादा स्वीट हो, इतने ज्यादा स्वीट हो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना अपनी माँ के लिए। माँ के लिए क्यों, सभी के लिए होता है। छोटा बेबी कितना क्यूट होता है, कितना प्यारा होता है, आप वैसे ही हो। Okay, I want to be with you, all right, till my last page। ये अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ईगो कम्स बिटवीन। लेकिन इनका ईगो है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में इनका ईगो आ रहा है बीच में। आई लव यू मोर देन यू लव मी, ऑल राइट, यू आर माई लाइफ। जितना आप इनसे प्रेम नहीं करते, आपसे ज्यादा आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं। नो कमेंट्स। I could say to you 1,000 words on how much I love you। ये कह रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ, मैं हजारों बार तुम्हें कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तो वे कहते क्यों नहीं हो? अगेन घूम फिर के बात एक्शन पर आ रही है। भाई ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, एक्शन किधर है? आप मेरे को ये बताओ, आपने किया क्या है? देखो कुछ लोगों का होता है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उनसे कभी पूछना, आप पास आराम से बैठ के, मेरी बहन मेरे भाई एक बार बैठो, पहले तो ये बताओ, आगे का छोड़ो, पहले ये बताओ पास्ट में क्या क्या किया है, क्या एक्शन लिए आपने? सिर्फ बड़बड़ी करते हो या कुछ करते भी हो? तो ये वो है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और अगर आप इनकी पास्ट की हिस्ट्री देखो ना, तो इनसे कुछ नहीं हुआ। अपनी फैमिली तक को कन्विंस नहीं कर पाई ये करेंगे, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन में। क्या? आई हेट वेटिंग। ओके भाई, आपके भाई, आई मीन आपके क्यों भाई, मेरे भाई साहब को हाँ भाई, आपके क्यों भाई साहब, आपके तो पार्टनर हैं, सॉरी, हाँ सॉरी। आई हेट वेटिंग बट ओके, इनको नफरत है वेटिंग के नाम से, ये कभी किसी का वेट नहीं करते। बट लेकिन इफ इट्स वेटिंग फॉर यू, लेकिन बात अगर आपके इंतजार की हुई, आई वेट, ये वेट करेंगे। अभी मैं फिर बोलूंगी एक्शन की बात, मैं नहीं बोल रही, समझ गए ना? वेट ही कर सकते हो और कर ही क्या सकते हो। मैंने बोला ना लास्ट में इन्होंने, एंड करे कराए पर पानी कैसे फिराया जाता है, इनसे पूछो। फेर दिया पानी, टाइम पर छोड़कर चीजों को। समझ में आ गया, एक बार कहा ना तब समझ में आ गया था हमें हेल्पलेस का मीनिंग। अच्छा मेरे व्यूअर्स, आपको पता लग गया ना हेल्पलेस का मीनिंग क्या होता है? ये बड़े मजबूर है, चीजें इनके हाथ में नहीं है। अगेन वही मैसेज है, आई एम हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। ये हेल्पलेस है, चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है। चीजें आपके कंट्रोल में इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में हो। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू मिस्टर इंडिया, हमेशा आपके साथ है, बस दिखते नहीं है। जब जब आपको इनकी जरूरत पड़ती है ना, ये आपके साथ ही होते हैं।
बस ये आपका सपोर्ट नहीं कर पाते। जब जब आप रो रहे हो, आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपके पार्टनर का साथ आपको जब जब चाहिए होता है, तब तब ये आपके साथ ही होते हैं, बस दिखते नहीं है। कितना कितना चाहते हैं ये आपको, याद करो। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये फिर भी आपके साथ है, ठीक है। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ किसी ट्रिप पे गए, भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ शादी कर रहे हो, लेकिन है ये आपके के साथ, आप ही के साथ है। यकीन करो, इनका करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके साथ है। और दूर से इनका कहना है, जो तेरे ना हुए तो हाँ, ओके। क्या सॉन्ग आ रहा है? सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको? किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो। मतलब ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको अपने प्यार का इजहार करो। गुड। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। भाई एक कब हुए थे? मुझे तो ये बताओ, आप एक हुए कब थे? अभी भी सेपरेशन में चल रहे हो? इनकी कोई आंखें खोलो जाके, इनको बताओ, समझाओ, भाई आप सेपरेशन में हो, अभी एक हुए नहीं हो। एक होने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। कौन बताए इनको? ये अपनी इमेजिनेशन में एक हो रखे हैं आपसे, मतलब आपको अपना लिया, आपके साथ मैरिज भी कर लिया, आपके साथ ब्यूटीफुल फैमिली भी है, अच्छा खासा बंगला भी है, अच्छी खासी गाड़ी है, हाँ, बढ़िया लाइफ चल रही है एक नंबर की आपके साथ, लेकिन इमेजिनेशन में। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ठीक है। ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। भगवान तो सबकी सुनते हैं, और वो सुन भी रहे हैं, और वो आपको राह भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप चलना ही नहीं चाह रहे हो उस पर। अब उसमें आप भगवान जी क्या कर रहे हैं? अभी आपके लिए मैं गाइडेंस देख लूं। आपके लिए ये रैंडम मैसेज होंगे, ठीक है, महादेव जी की तरफ से, माँ भवानी की तरफ से, राम जी की तरफ से, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। सो मैंने जो बात बोली है याद रखना, ठीक है। बोलने से नहीं होता, मैं, है ना, आप चाहते हो ना कि मैं ग्रो करूं, आप चाहते हो ना मेरा भला हो, हाँ, तो मेरा भला करती हूँ अभी, ठीक है। इस रीडिंग के बाद मैं देखती हूँ कौन कौन मेरी बात मानता है, कौन कौन मेरी बात सुनता है। भाई अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करोगे तो वहां फिर आपको पता कैसे चलेगा? आप ही की तो स्टोरी लगाने वाली हूँ, मेरे पास और कौन सा कंटेंट है? बस आप ही की स्टोरी लगेगी डेली, आपका नाम मेंशन होगा, आपके नाम पर स्टोरी लगेगी, आपके लिए पर्सनली गाइडेंस निकलेगी। वाह वाह वाह। सो देख लियो, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होनी है और सत्य की ही जीत होगी। डोंट वरी, आप सही है, डिसीजन आप ही के पक्ष में होगा इनका, और जस्टिस होगा आपके साथ। लोगों की बुरी बातों से खुद को प्रभावित ना होने दे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। चलो भाई, टेंशन नहीं देने का, लेकिन लेने का भी नहीं। आज भाई आप, वैसे देखा जाए ना तो भगवान जी ने आपको देने वालों में से बनाया। आप लोगों को लव देते हो, आप लोगों को टाइम देते हो, आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, क्या नहीं देते आप लोगों को? लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करते हो? बस आप टेंशन ही नहीं देते हो, टेंशन लेते हो। तो भाई अगर टेंशन दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं। ईश्वर आपके अनंत प्रेम से, अनकंडीशनल लव से ईश्वर परिचित है। भाई भगवान जी को पता है आपके अंदर कितना अनकंडीशनल लव है लोगों को देने के लिए। ओके, आपकी मेहनत रंग ला रही है। सो मेरे व्यूअर्स, आप जो एफर्ट लगा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पर्दे के पीछे चीजें चल रही है, वो आप ही के पक्ष में होने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, सो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। बी रेडी, रेडी हो जाओ भाई, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव आ रहा है भाई, आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। हर हर महादेव। यस, आई क्लेम दिस मैसेज, आई क्लेम। अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया है।
थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच मेरे महादेव जी, माँ भवानी, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आपके जितने भी शत्रु हैं उनके रोने का समय आ गया, इनका विनाश निकट है। एंड लास्ट वी हैव, आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। सो आपको भाई सक्सेस के बहुत करीब हैं आप, ठीक है, आपका प्रमोशन होने वाला है। व्हाट अबाउट द डेक की एनर्जी? सब कुछ आपका है और आपका कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली यही बोला ना मैंने कि मुझे किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, और वैसा देखा जाए मुझे सभी से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको डिटैचमेंट रखना है, ठीक है, यही अवेकनिंग है। कनेक्शन में रहते हुए भी आपको खुद को फ्री रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना किसी से भी नहीं। आप सभी के हैं और आप किसी के भी नहीं। बहुत डीप मीनिंग है इस बात का, तो समझो इस चीज को। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप धैर्य रखो। आपके लिए तो बस पेशेंस ही है। अब आपका सही समय आ गया, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, कि अब चीजें आपके पक्ष में होंगी। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मैंने आपको जो कहा है अगर आपको सही लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उधर, अदरवाइज इट्स ओके, कोई प्रेशर नहीं है आप पे, ठीक है। सो रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।